नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। इसमें हमने टोटल 16 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें हम आपको 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ही दिख रहा है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे सभी क्वेश्चन इसी प्रकार किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, बड़ा मझला ब्रैकेट है 3/5 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 3 प्लस, फिर ब्रैकेट है 3 प्लस, छोटा ब्रैकेट 11 प्लस 5 प्लस 6। इसका मान ज्ञात करना है, सरल करना है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 4/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको हर स्टेप को अलग अलग करके आपको समझाएंगे ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम न जाए। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए छोटा ब्रैकेट हमारा कितना है, 11 प्लस 5 और प्लस 6 कितना हो गया। तो टोटल अगर हम इसको करते हैं 6 5 11, 11 दूना 22, टोटल ये कितना आ गई, इसकी वैल्यू छोटे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल 11 22 आ गई। ठीक है, अब मझले ब्रैकेट के बाद कितना है, तो पहले हम इतने को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा हटाते हैं, अब लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना लिखते हैं, 3/5 है, 3/5, फिर मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट 3 प्लस, फिर 3, फिर प्लस है। अब देखिए इतने की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। देखिए यहाँ पे 22 दिया हुआ है तो इसके स्थान पर हम 22 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 22 लिख दिया और फिर हमने मझले ब्रैकेट को लगा दिया और बड़े बड़े ब्रैकेट को हमने लगा दिया। आपको लगाना है तो बाहर का भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। अब देखिए अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। किसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तब 22 3 कितना होता है, 22 3 25 होता है। तो इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3/5 मल्टीप्लाई, ये बड़ा ब्रैकेट लगाइए, 3 प्लस कितना हो जाएगा, तो 22 3 25 होने वाला है। देखिए 22 3 25 हो गया। अब अगले स्टेप में फिर से हम क्या करने वाले हैं, तो अगले स्टेप में फिर से 3/5 ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई 25 3 कितना हो जाएगा, ये 28 होने वाला है। जब इसको हम टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, ये 84 अपान कितना हो जाएगा, 5 होने वाला है। इसको आप भाग दीजिए तो 5 से एक बार 3 बचेगा तो 34 होगा, 5 से 6 बार 30, 5 का 30 होगा, तो ऊपर 4 बचेगा अपान 5, 16 सही 4/5 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, 16 सही 4/5 होने वाला है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सरलीकरण के 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन है सरलीकरण का। देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 10/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए 24 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/3। अब देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 और ये -5 है। तो देखिए इसको इतने को पूरे को हम सॉल्व करते हैं, कितना है 5, ये ब्रैकेट में 5 - 2 लिखा हुआ है, इधर डिवाइड में 10 लिखा हुआ है, इधर ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ये 1/3 टोटल में ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इतने के पूरे टोटल में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, 1/3 ही रहेगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हमारा देखिए 5 में 5 - 2 लिखा हुआ है। तो पहले छोटे को हम सॉल्व करेंगे, तो छोटे वाले जैसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अरे -3 में यहाँ अंदर की बात कर रहे हैं तो माइनस से 5 है और ये 5 और 3, तो 5 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा, ये 15, -15 और डिवाइड है तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/10 होने वाला है। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम पूरा खोलते हैं तो कितना हो जाएगा,
तीन माइनस से कितना हो जाएगा 3 होगा तो 3 से 5 बार, या तो आप कट कर दीजिए या तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर हम कट नहीं करते क्या करते हैं हम डायरेक्ट, आप इसको देखिए कितना हम सॉल्व करेंगे। तो इसको 3 से अगर अंदर जाता है 3 से 5 बार, अब 5 से 2 बार जाएगा तो -1/2 इतने टोटल का कितना आएगा, -1/2 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए -5 1/3 भी है, तो या तो आप इतना रखिए या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। हम इतना यहाँ पे पूरा डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर दिए हैं। आप डायरेक्ट ना करके क्या करिए, -15/10 करिए। यहाँ पे जो माइनस हम 15/10 आया था इतना, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में 15/10 होने वाला है। ठीक है, रुकिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए 1/3 है, तो इसको आप डायरेक्ट इतना ही रहने दीजिए 1/3, क्योंकि हमने पहले से लिख दिया रहा। तो 1/3 को 1/3 ही रहने दीजिए। और ये -15 और 10 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15/10 हो जाएगा। तो हमने 15 माइनस माइनस यहाँ बाहर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने प्लस कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा, तो ये 2 बार जाने वाला है। ठीक है, तो अब इतने को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए 24 तियाँ कितना, 4 तियाँ 12 और 3 दूनी 6 1 72, 24 तियाँ कितना होता है, तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 के बाद ऊपर कितना बचा, तो 72 प्लस बीच में प्लस है, ये बचा देखिए यहाँ पे 5 बचा, ये नीचे 2, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 होने वाला है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 72 दूना कितना होता है, तो 72 दूना होता है वो कितना होता है, तो 144 होता है। और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 149/2 आने वाला है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2 से 7 बार जाएगा, और 9 बचेगा तो 2 से 4 दूनी 8 कैरी 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 से 5 बार, तो 74.5 आने वाला है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। 74.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसको आप कुछ भी नहीं करिए, या तो सॉल्व करिए डायरेक्ट 1/, कितना आया था जितना रखिए, या तो इसको नहीं कट करते तो डायरेक्ट 1/3 ही रहने दीजिए। और इसको अगर 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 या 15, तो माइनस है तो माइनस माइनस देखिए यहाँ पूरे यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा। और प्लस में होने के बाद ये 15/10, तो अब इसको यहाँ पे डायरेक्ट कट करिए तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरल कीजिए। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 9/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कहाँ पे, हर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए एक ही स्टेप में पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1800 में 10 का अगर पहले बार भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 180, कितना हो जाएगा, यह 180 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने दीजिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, देखिए 45 डिवाइड बाय 17 - 2 है। तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 17 - 2 कितना होगा, ये 15 होगा। और 45 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आने वाला है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इतने टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 हमारी आ गई, तो इतने टोटल को हमने 3 कर दिया। अब आगे है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है तो मल्टीप्लाई 2 लिखिए, अब बीच में प्लस है। अब इतने को सॉल्व हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, कितना आ गया, टोटल 3 आ गया। अब -2 है, -2, अब ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जाने के लिए मल्टीप्लाई, तो -2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आने वाला, कितना होने वाला है, -6 आने वाला है। तो प्लस लगा रहेगा और इसके अंदर कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा। टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, -6 निकल के आ गई। अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2, 3 दूनी 6 और 18 छक्का, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 18 छक्का 108, कितना होता है, 108 होता है, तो 108 एक 0 हमारा बढ़ जाएगा। और ये प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1080 में अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा 1074, 1074 आने वाला, कितना आने वाला, तो 1074। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इतने को हमने टोटल को पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया तो कितना आया था, 3 आया था। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, -6 आ गया। देखिए तो 1800 में 10 का हमने भाग दिया तो 180 आया।
फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ था तो हमने मल्टीप्लाई लगाया और इतने का आंसर कितना आ गया 3, तो 3 यहाँ पे हमने रख दिया। मल्टीप्लाई 2 था तो हमने मल्टीप्लाई 2 किया, फिर इतने का टोटल का मान कितना आ गया -6, तो प्लस लगा हुआ था और ब्रैकेट के अंदर -6 आ रहा है, तो प्लस माइनस का क्या होता है मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो मैंने माइनस लगाया तो आंसर कितना आ गया 1074 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। ये आरआरबी एनटीपीसी का 28/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए ट्रेन कभी भी सिग्नल या खुद की लंबाई या सिग्नल को या तो किसी व्यक्ति को या तो किसी बिजली के खंभे को अगर पार करती है, तो ट्रेन जो उसकी टोटल डिस्टेंस होगी जिसको पार करेगी, वो ट्रेन खुद की ही लंबाई को पार हमेशा करती है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। देखिए तो यहाँ डिस्टेंस कितना होने वाला है, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे खंभे को पार कर रहे थे, डिस्टेंस वही हो जाएगा जो ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर दी हुई है, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही टोटल डिस्टेंस ट्रेन पार करने वाली है। खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकंड दिया हुआ है। कितना है 5 सेकंड दिया हुआ है। तो देखिए 2 यूनिट होती है इसमें, ट्रेन में कितनी यूनिट, 2 यूनिट, एक ठो होती है किलोमीटर प्रति हावर्स, एक ठो होती है मीटर प्रति सेकंड। देखिए हमारा मीटर में डी दिया हुआ है, इस सेकंड में दिया है, और आंसर किसमें पूछ रहा है किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो हम आपको यहीं भी बता देते हैं, अगर किसी वैल्यू को किलोमीटर में चेंज, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जब किसी मीटर पर सेकंड को, नहीं यहाँ पे देखिए अगर किलोमीटर में कोई वैल्यू दी हुई है तो इसको हम किससे चेंज करेंगे, अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई मीटर पर सेकंड में दी है तो अगर हमको जाना कि इसमें किलोमीटर प्रति हावर्स में, उसको 18/5 में करना है। इसको याद रखने का तरीका है। देखिए अगर ऊपर क्या होता है, ऊपर अगर आप जाते हैं तो अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में है तो उसको आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा 5/18, मतलब छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में देखिए ये मीटर पर सेकंड में पूरी वैल्यू आएगी, तो हमको जाना है किलोमीटर में, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलोमीटर में अगर मल्टीप्लाई करना है जाने के लिए तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है चाल, तो चाल इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है 300 हमारा डिस्टेंस दिया है और टाइम कितना है 5 सेकंड है। ठीक है, अब देखिए टोटल वैल्यू हमारी कितनी में आ गई मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है, हमको जाना है किलोमीटर प्रति हावर्स में, क्योंकि आंसर किलोमीटर प्रति हावर्स में है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। चलिए इसको कट करते हैं। देखिए 5 5 25 हो जाएगा, 25 इसको कट करें तो 25 से एक बार, और ये कितना होगा 5 50, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा तो देखिए 12 8 कितना होता है 96, तो ये 6 रखिए, ये 9, 12 कम 12, अब 12 9 कितना होता है तो 9 2 11, तो एक 216 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। किसमें आएगा 216 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 216 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाली है। कुछ भी नहीं करना, आपको डिस्टेंस दिया है 300, टी दिया है 5 सेकंड, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्टर को पार करने में कितना समय लगेगा। किसको पार कर रहा है तो पोस्टर को पार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसकी स्पीड दी हुई है, तो स्पीड कितनी है, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया हुआ है, और लंबी कितनी, एक 180 मीटर लंबी ट्रेन। तो देखिए अगर किसको पार कर रही है, एक पोस्टर को पार कर रही है, तो पोस्टर को पार करना मतलब एक प्रकार से ट्रेन खुद को पार कर रही थी। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होने वाला है, ट्रेन की खुद की लंबाई, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होगा 180 मीटर ही होने वाला है। जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारा डिस्टेंस होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में अब यहाँ पे आपको यूनिट 2 अलग अलग दे दी, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति हावर्स है और डिस्टेंस हमारा मीटर में है, आंसर हमारा सेकंड में दिया है। तो हम किलोमीटर प्रति हावर्स को अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकालना है हमको, कितने समय में, तो टी टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो देखिए डिस्टेंस हमारा 180 है
अपॉन स्पीड है 90, लेकिन 90 क्या है किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18 से कितनी बार कटेगा, 18 पंचे 90, तो 5 हो जाएगा। देखिए 5 में 25 होगा, तो 25 से कितनी बार जाएगा, 25 सत्ते कितना होता है 175, तो बचेगा कितना 75, तो 180 में 175 जाएगा तो बचेगा 5, एक दशमलव लगाएंगे तो 50 होगा, तो 25 दूना 50, तो कितना आ जाएगा 7.2 सेकंड इसमें लगने, कितना 7.2 सेकंड लगने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7.2 सेकंड, जो आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल चालक 152 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मोटरसाइकिल चालक के चाल में 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात ज्ञात करें। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। अब बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा समझने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए टोटल एक मोटरसाइकिल दी है, तो पहले हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस मान लीजिए है कितना है, तो ये 152 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए मोटरसाइकिल, तो पहले मोटर हम साइकिल का करते हैं, तो मोटरसाइकिल जो है 152 किलोमीटर की दूरी कितना है उसकी, मोटरसाइकिल की स्पीड 32 किलोमीटर है। तो देखिए स्पीड 32, अगर हम टाइम मोटरसाइकिल की टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 152 अपॉन 32 की स्पीड से जा रहा है, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना होता है, अगर 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिक 18 एक 19, तो मतलब है कितनी बार जा रहा है 6 हावर, मतलब वो 6 हावर्स में कंप्लीट करेगा। टोटल डिस्टेंस कितने में करेगा, तो यहाँ से देखिए जा रहा है इतना, टोटल डिस्टेंस 152 है, और मोटरसाइकिल क्या कर रहा है, तो मोटरसाइकिल जो है 152 किलोमीटर की दूरी 32 की स्पीड से जा रहा है, तो 32 छक्का कितना होता है 152, मतलब वो टोटल दूरी कितने में कवर करेगा, 6 हावर्स में कवर करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम निकल आता है, टाइम हमारा निकल गया। अब वो बोल रहा है कि मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद, मतलब यहाँ से चलने के 2.5 घंटे के बाद एक कार उसी दिशा में चलती है, कार दिशा में चलती है, उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। क्या बोल रहा है, 0.5 पहले ही, मतलब जो 2.5 घंटे में तय करती है, तो 2.5 घंटे में से पहले ही वो कार में चलती है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चालक चलने से, मतलब जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल क्या हुआ 2.5 घंटे पहले चली गई, अब वो 2.5 घंटे बाद जो है कार क्या कर रहा है, 2.5 घंटे बाद कार चलना स्टार्ट कर रही है, लेकिन वो उससे भी 0.5 पहले ही पहुंच जा रही है, तो मतलब टोटल टाइम कितना हुआ। तो देखिए अब कार का अगर हम टाइम निकालेंगे तो कार का टाइम कितना आने वाला है, देखिए टोटल 6 था, वह 2.5 घंटे बाद चलती है 2.5 और प्लस 0.5, क्योंकि देखिए 0.5 पहले हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से कितना होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है 0.5 दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं 0.5 पे, तब वो 0 से चलना स्टार्ट करती है। इसके पहले भी यहाँ कहीं 0.5 पर, मतलब यहाँ पे 2 पर वो कितने में पहुँचती है, 2 पर पहुँचती है, ओनली 2, मतलब 2 घंटे में ही वो कवर कर ले रही है, उतनी डिस्टेंस कितने में कर रही, कवर कर ले रही है। तो देखिए टोटल यहाँ से कितना टाइम बच रहा है, मतलब 2 घंटे में कवर कर रही है, तो मतलब 4 घंटे का टाइम उसका बच रहा है। ठीक है, 4 नहीं, देखिए 1 घंटा और उसको 3, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, टोटल 3 आ जाएगा, तो इसको आप घटाएंगे तो कार कितना घंटे में कवर कर लेगी, 3 हावर्स में टोटल कवर करने वाली है। देखिए एक बार हम और आपको समझाते हैं, टोटल यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना था, तो कार जो है, कार क्या करती थी, इसका जो 2.5 घंटा है 2.5 जो हावर्स है, उसके पहले ही उसको कवर कर लेती थी, 2.5 घंटे के पहले, तो इसलिए उसका क्या होगा, टोटल अगर टाइम निकालेंगे तो 2.5 घंटा उधर होगा और प्लस 5 घंटे पहले, तो प्लस 5 किया तो टोटल 3 हावर्स में उसको कवर कर लेगी, 3 हावर्स में। तो देखिए अब इसकी स्पीड पूछ रहा है, कार और मोटरसाइकिल की स्पीड का अनुपात। देखिए इसको हम हटाते हैं, अब आगे करते हैं। देखिए अब मेरे पास मोटरसाइकिल की स्पीड तो दी हुई है, कितनी है, मोटरसाइकिल 32 है, तो अगर हम कार की स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, तो डिस्टेंस 152 है अपॉन टाइम कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसको हम जब भाग देंगे तो 3 से 6 बार जाएगा, 3 6 18 और 2 3 4 12, कितना आ गया 64,
तो अब किसका रेशियो निकाल रहा है, कार और मोटरसाइकिल का रेशियो। तो कार और मोटरसाइकिल का रेशियो हम निकालेंगे तो कार का 64 आ गया, कितनी स्पीड आ गई, ये 64 आ गई। कलर चेंज करते हैं, ये 64 और कितनी थी 32, तो 32 दूना 64, तो रेशियो कितना बना 2:1 बनने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 2:1 बनने वाला है। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या है 2.5 घंटे बाद वो चलती है और उसके 2.5 घंटे बाद चलने के बाद जितना उसको समय लगता है उससे वह क्या करती है 5 मतलब 0.5 से पहले ही 0.5 घंटे पहले ही उस दूरी को तय कर लेती है। इस प्रकार से वो चलना स्टार्ट करती है। या तो देखिए आपको इतना ना समझ में आया हो तो इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे इतना याद रखिए, टोटल वो कितने में दूरी कर रहा है, मोटरसाइकिल 6 घंटे में दूरी को तय कर रहा है, टोटल 6 दूरी तय कर रहा है। जब उसने क्या किया, मोटरसाइकिल ने 2.5 दूरी चल ली, 2.5 आवर्स चल लिया, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा होगा देखिए ये 4 2 6 होता, तो कितना बचा, ये 3 कितना बचा 3.5 बच गया। ठीक है, 3.5 आवर्स का टाइम बच गया। तो जो बोल रहा है 3.5 आवर्स का टाइम बचा, किसका, मोटरसाइकिल का 3.5 का आवर्स का टाइम बचा। अब मतलब जितनी दूरी, अब वो आगे बोल रहा है जितनी दूरी कार है मतलब वो तय करता है वह मोटरसाइकिल के 0.5 से पहले कर लेता है। तो टोटल कितना था 3.5 टाइम बचा हुआ था, उससे 0.5 कर दिया, तो माइनस अगर 0.5 करेंगे तो कितना आने वाला है 3 आवर्स, मतलब वो कितने में कवर कर ले रहा है 3 आवर्स में कवर कर ले रहा है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो इतना आप ध्यान रखिएगा। टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस कितने में 6 आवर्स में कंप्लीट कर रहा था। 6 आवर्स में जब तक कार ने क्या किया, मोटरसाइकिल जो थी वो 2.5 घंटा चल ली, उसके बाद कार ने स्टार्ट किया, तो 2.5 घंटा चलने के बाद अब टाइम कितना बचा, तो 3.5 आवर्स उसका बचा हुआ है। तो अब कार जितना 3.5 आवर्स में तय करती है वो मोटरसाइकिल, तो वो कार क्या कर रही, कार उसको आधा मतलब 0.5 आवर्स पहले ही उसको तय कर ले रही। तो 3.5 का में 0.5 घटा दिए, कितना बचा 3, तो मतलब टोटल 6 लग रहा था, 6 में वो 3 ही आवर्स में कंप्लीट कर रही, तो टोटल कितना वो 3 ही आवर्स में टोटल कंप्लीट करने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले 2 मोटर चालकों के बीच किसी बिंदु पर मिलते हैं, इनके बाद उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने के क्रम से 9 और 16 घंटे लगते हैं, उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करें। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 28/8/2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं याद करना है। मान लीजिए उनकी दोनों मोटर चालकों के बीच की बिंदु पर मिलते हैं, तो उनके बाद उनके गंतव्य चालकों का अनुपात ज्ञात करिए। तो इसका फार्मूला होता है, माना उनके चाल क्या है, माना उनकी स्पीड है एक्स और वाई, ठीक है, क्या दिए हुए हैं, तो एक्स और वाई स्पीड है। तो हमेशा इतना याद रखना कि एक्स स्पीड मतलब एक्स वाई है, तो एक्स अपॉन वाई बराबर इतना होता है अंडर रूट कितना होता है, तो अंडर रूट T2 अपॉन T1, क्या होता है T2 अपॉन T1 इतना होता है, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए T2 यहाँ पे कितना है, T2 बराबर 16, T1 बराबर कितना दिया है, तो ये 9 दिया हुआ है। एक्स अपॉन वाई रखिए और अंडर रूट में इसको रख दीजिए, तो 16 अपान कितना हो जाएगा, ये 9 होने वाला है। तो एक्स अपान वाई बराबर कितना हो, एक्स अनुपात वाई, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर है, तो 4:3 होने वाला, 3 दिखा 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4:3 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, कुछ भी आपको नहीं दिया है, सिर्फ उसमें क्रमशः दो मतलब कोई दो स्पीड है 2 की, तो उसमें आपको 2 की स्पीड निकालना है, 9 और 16 उसमें टाइम दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इतना आपको करना पड़ेगा। तो ए एक्स अपान वाई बराबर होता है अंडर रूट T2 अपॉन T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना ही आपको याद रखना है, डायरेक्ट आप रखेंगे आपका आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, कार फर्स्ट निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, कार सेकंड इसकी आधी दूरी को 2 गुने समय में तय करती है, तो उनकी अपेक्षा गतियों का अनुपात ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देखिए 17/1/2017 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए कार कोई फर्स्ट कार है और कोई सेकंड कार है, 2 कारें हैं। तो बोल रहा है जो कार सेकंड इससे आधी दूरी को 2 गुने समय में तय करता है, इसकी आधी दूरी, देखिए इसका रेशियो हम किस प्रकार से निकालेंगे, 2 गुने समय में तय करता है, मतलब देखिए इसकी आधी दूरी, मतलब जो फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार इसका फर्स्ट कार ने क्या किया होता, फर्स्ट कार अगर मान लीजिए उसकी स्पीड
टाइम कितना है, 1 घंटे में कोई दूरी तय करता है। तो बोल रहा है उसकी मतलब एक दूरी है, तो बोल रहा है इसकी आधी दूरी मतलब सेकंड इससे आधी दूरी को, तो सेकंड इस मतलब सेकंड का हम निकालेंगे तो सेकंड मान लीजिए फर्स्ट वाले का 1 था, तो सेकंड वाले की आधी दूरी वो कितने में दूरी तय कर रहा है, आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है। दोगुने समय मतलब 2 गुना समय लेता है। अगर एक की दूरी को एक में समय कम करता है तो इसकी आधी, तो आधी दूरी कितनी मतलब 1 दूरी थी तो 1/2 दूरी होगी, तो उसको अब दोगुने समय 1 से 2 गुना समय लेता है। तो एक की अगर हम सेकंड की टोटल दूरी निकालेंगे तो 1 तो 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 4, मतलब सेकंड का अगर 4 होगा, सेकंड का कितना होगा दूरी, सेकंड का कितना समय लेगा 4, तो ये कितना लेगा 1 समय लेने वाला है। देखिए हमने यहाँ पे किस प्रकार से निकाला, मान लीजिए टोटल ये कितना समय लेता था, एक समय लेता था, ठीक है। तो ये सेकंड बोल रहा है कि सेकंड जो है उसकी आधी दूरी, मतलब अगर एक की फर्स्ट वाले की दूरी 1 दूरी थी और 1 ही समय लेता था, 1 की दूरी 1 समय लेता था, सेकंड वाला क्या करता था उसकी आधी दूरी, तो 1 की आधी दूरी कितनी हुई 1/2 और समय ले रहा है दुगुना, मतलब एक की दूरी 1 समय लेता था तो 1 की आधी दूरी को 2 गुना समय ले रहा है, तो टोटल समय कितना लेगा 4 लेगा। तो रेशियो टाइम का रेशियो कितना आ गया 1:4 आ गया। तो अगर स्पीड का रेशियो चाहिए तो कितना आ जाएगा, ये 4:1 होने वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4:1। आपको समझना पड़ेगा, देखिए कभी भी टाइम और स्पीड का दिया होता है तो टाइम इजकल्स टू क्या होता है, टाइम इजकल्स टू 1/स्पीड होता है और स्पीड इजकल्स टू क्या होता है 1/टाइम होता है। टाइम और स्पीड क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, क्योंकि देखिए अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम ऑलरेडी कम लगेगा, समय कम लगने वाला है। अगर आप स्पीड थोड़ा धीमी चलते हैं तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, इसलिए एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसलिए अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो 1:4 है तो इसको क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका स्पीड का रेशियो निकल आएगा, जबकि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो हमेशा सेम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2 बसें 2 स्टेशन मुंबई और पुणे जिनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है से एक ही समय पर एक दूसरी विपरीत दिशा में चलती है और एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए 2 स्टेशन है मुंबई और पुणे जिनके बीच का डिस्टेंस देखिए, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। 2 ट्रेनें हैं जो एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, क्या कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तो फर्स्ट वाली की दूरी कितनी है, तो एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, तो फर्स्ट वाले का डिस्टेंस कितना है, तो D1 इसको निकाल लीजिए। D1 बराबर कितना दिया है 220 किलोमीटर। फर्स्ट वाले कितने में पार है, तो देखिए एक दूसरे को क्रॉस कितने में कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस अगर 300 है तो ये पा कितने में रहे, तो यहाँ कहीं मान लीजिए यहाँ कहीं 200, ये कितना है 220 अगर ए मान लीजिए ए इधर से चल रही है, इसका क्योंकि विपरीत दिशा में, तो एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, इस तरह से डायरेक्शन है। तो एक दूसरे का कब क्रॉस कर रहे हैं, 220 किलोमीटर के जगह पर क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए D1 कितने डिस्टेंस में कर रहा है, तो मान लीजिए फर्स्ट वाली जो ट्रेन है ए मानिए या D1 मानिए, कितने डिस्टेंस में कर रहा है, तो 220 में कर रहा है। तो इधर 300 टोटल था, तो ए वाली कितनी दूरी चली होगी, तो जो ये बी वाली जो ट्रेन है ये कितनी चली होगी, तो ये 80 किलोमीटर चली होगी, क्योंकि देखिए 220 80 जोड़ेंगे तभी तो 300 होगा। तो मतलब ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर ली, 220 किलोमीटर कवर कर ली, जबकि बी कितना कवर कर ली, तो 80 कर ली, ठीक है। तो अभी देखिए बी का अगर हम निकालेंगे तो बी का क्या हो जाएगा, बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस हम 2 इसको रख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 300 था, 300 में अगर हम 220 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आने वाला है, ठीक है 80 आने वाला है। तो D1 रेशियो D2 कितना है, तो ये 220 D1 है और D2 कितना है 80 है। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो 11:4 आने वाला है। तो देखिए जो D1 D2 मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का, आप क्या पूछ रहा है, उनकी स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होता है, स्पीड 1 और 2, तो इसका रेशियो भी कितना होने वाला है 11:4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्पीड और डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो इसलिए जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होने वाला है। आपको सिर्फ इसमें इतना समझना है टोटल डिस्टेंस कितना था, 300 था, 2 गाड़ियाँ थी एक दूसरे के विपरीत चल रही थी, तो वो मिलती कितने में है, 220 किलोमीटर के स्थान पर मिलती हैं।
तो पहली अगर 220 चली होगी तो सेकंड कितनी चली होगा, कितना दूरी तय किया होगा, टोटल 300 है, तो दूसरी कितनी चली होगी, 80 चली होगी, क्योंकि 300 में 220 घटाएंगे तो 80, तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि दो छात्र जिनका औसत 85.5 इनमें से जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना होगा। क्या बोल रहा है, तो कक्षा का नया औसत कितना है। एक कक्षा में 35 छात्र द्वारा प्राप्त की गई अंकों का औसत कितना है, तो 35 छात्रों का औसत कितना है, देखिए 35 का है 63, कितना दिया है 63 दिया है, और दो और छात्र का जिनका औसत कितना है 85 दिया हुआ है। तो जब दो और आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37 होने वाला है। तो जिनका औसत कितना है, इन लोगों का औसत कितना है 85.5 दिया हुआ है। तो देखिए बढ़ कितना रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80.5 इसको 63 घटा दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, इसको 2 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 22.5 आने वाला है। ठीक है, ये कितना हो गया, तो 22.5 हो गया। लेकिन ये एवरेज है तो ये एक का एवरेज आएगा, क्योंकि ये औसत है ना, 80.5 -5 हमने एवरेज में घटा दिया। तो इसको हम टोटल, अगर टोटल इसका निकालेंगे वैल्यू कितनी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 दूना 44 1 45, टोटल 45 क्या है, 45 उन लोगों का ज़्यादा है। तो एवरेज में क्या होता है, जो चीज़ ज़्यादा होती है ना तो हमेशा सब में बराबर बढ़ती है। अगर ये 45 को अगर देखिए हमने क्या किया है, उन दोनों का एवरेज कितना था, 85.5 था, 85.5 था, लेकिन एवरेज कितना चल रहा है, 63 चल रहा है। तो मान लीजिए अगर उन लोगों का सभी का 63 होता तो इसमें वैल्यू कितनी बढ़ रही, तो एवरेज की वैल्यू बढ़ रही 22.5 बढ़ रही, लेकिन किस कारण से, दो लोगों के कारण से। टोटल कितना हुआ, 45 वैल्यू बढ़ रही है, 45 वैल्यू बढ़ रही है। तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में जो चीज़ आता है ना सब में बराबर बढ़ता है। तो ये 45 जो है किस में बटेगा, टोटल 35 पहले थे, 2 और आ गए, तो टोटल 45 अपान अगर 37 करते हैं तो 37 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 37 से कम 37 होगा, 37 3 40 5 5 2 कितना होगा, 5 3 8, तो ये हो जाएगा 80 होने वाला। ठीक है, कैरी अगर लगाएं तो 80 हो जाएगा। 37 से 2 बार जाएगा, 37 दूना कितना होता है, 3 दूना 60, 10 70 2 72, 1.2, देखिए 1.2 एवरेज बढ़ने वाला है। टोटल एवरेज कितना बढ़ेगा, क्योंकि प्लस में है तो 1.2, तो पहले कितना था 63 था, तो अब 37 लोगों का एवरेज कितना होने वाला है, 63 प्लस 1.20, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 64.20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से शॉर्टकट में करना है, और नहीं तो अगर आपसे ये नहीं बनता तो आप कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम हटाते हैं, हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको ये लेंदी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको करना चाहें, देखिए सबसे पहले क्या करिए, 35 छात्र थे तो टोटल अंक निकाल लीजिए, कितना एवरेज था 63, तो 35 मल्टीप्लाई 63 करिए, जो भी वैल्यू आएगी फिर इसको क्या करिए 2 मल्टीप्लाई क्या करिए 85.5 करिए, क्योंकि एवरेज है 80.5 करिए, तो ये जो वैल्यू आएगी टोटल जोड़िए, तो टोटल दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसको आप 37 से डिवाइड करिए, देखिए कितना लेंदी होने वाला है, मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों को जोड़िए, फिर जोड़ने के बाद 37 से डिवाइड करिए, तो इस प्रकार आपका आंसर इतना ही आने वाला है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, देखिए हमारा 63 क्या चल रहा था, एवरेज 63 चल रहा था, लेकिन दो लोगों का एवरेज कितना है 85.5 है, तो बढ़ा कितना, तो इसको हमने घटाया तो 22.5 एक का बढ़ा, तो एवरेज है दो लोगों का, तो 22.5 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना हो गया, 22 दूना 44 एक 45, टोटल 45 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, टोटल 45 अंक बढ़ रहा है। तो जो एवरेज में क्या होता है, जो चीज़ बढ़ती है वो सब में बढ़ती है। तो 35 पहले थे, 2 आ गए 37, तो 45 को हम 37 से डिवाइड किए तो कितनी वैल्यू आ गई, तो वैल्यू हमारी आ गई 1.2। तो पहले 63 था, 63 में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, तो सब में बटने के बाद पट जाता है और जुड़ जाता है। तो 63 और 1.2 जोड़ा तो 64.20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 kg कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 12/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए 14 छात्रों का औसत कितना वजन है, 20 kg। मान लीजिए टोटल वजन निकाल लीजिए, तो टोटल वजन अगर हम निकालेंगे 14 छात्र हैं जिनका वजन कितना है 20 kg है, तो टोटल वजन हम निकालेंगे 14 दूना 28 280 kg
आने वाला है। कितना आने वाला है? 280 केजी आने वाला है। एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। पहले 20 औसत था, तो अगर 2 घट गया तब कितना एवरेज बचा? तो अब एवरेज बचेगा कितना? 18 बचने वाला है। ठीक है, कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन, तो मान लीजिए कि कक्षा, अगर आपको इससे करना है तो माना कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना है? AX है। तो टोटल कितना था? 280 केजी टोटल था। AX ने छोड़ दिया, मतलब AX केजी उसका, तो देखिए टोटल 280 केजी था। हमने माना कितना केजी है? जो छोड़ने वाले का वजन कितना है? AX केजी। तो इसमें हमने AX घटा दिया, तो 280 कितने का था? 14 का था। लेकिन हमने AX घटा दिया, AX मतलब एक आदमी का हमने माना कोई AX केजी था, उसको घटा दिया, तब कितने का बचेगा? ये 13 का बचेगा। तो हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो अब कितना बचा हो रहा है? तो ये 18 के इक्वल हो रहा है। इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए कितना आएगा। ये हो जाएगा 280 माइनस AX, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 13 अट्ठे 104, तो 4 होगा और 10, 13 कम 13, 13 10 23, कितना हो गया? 234। तो AX बराबर कितना आ जाएगा? तो इसको उधर ले जाएंगे तो घटेगा, तो ये 6 होगा, और ए होगा कितना? 7 में 3 जाएगा 4, तो AX बराबर 46 केजी। वो कितने केजी का होने वाला है? 46 केजी का होने वाला है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर टोटल की वैल्यू निकालना है तो टोटल निकालिए। देखिए 14 का एवरेज 20 है, तो 14 दूना 28, टोटल कितना आ गया? वो टोटल 280 केजी के रहे होंगे। एक आदमी के जाने से 18 केजी, एवरेज में 2 का कमी आ जाती है, तो टोटल 20 था, तब कितना हो गया? 18 केजी हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए वो आदमी कितने का था? 100 केजी का था, तो टोटल अगर 280 केजी था, हमने AX घटा दिए, तब कितने का बचेगा? 13 लोगों का बचेगा, जो कि 18 के इक्वल है। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। कोई कार्य करने में B और C साथ में जितना समय लेते हैं, A उससे 2 गुना समय लेता है। क्या करता है? A उससे 2 गुना समय लेता है। तो पहले हम इसको करते हैं। देखिए B प्लस C है, जितना समय लेते हैं, A उससे क्या करता है? A उससे 2 गुना समय लेता है। तो A उससे 2 गुना समय लेगा, तो अगर B प्लस C 1 समय लेते हैं, तो A कितना लेगा? 2 गुना समय लेने वाला है। ठीक है, ये टाइम का इसमें रेशियो दिया हुआ है, हमको इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो क्या होता है? बदल जाएगा। देखिए अभी नहीं, अभी इसको रहने दीजिए, इसके बाद आप चेंज कर देंगे इसको। देखिए इसके बाद क्या है? अब बोल रहा है आगे, A और B साथ में जो समय लेते हैं, C उसका 3 गुना समय लेता है। तो देखिए A और B जितना समय लेते हैं, C उसका क्या करता है? 3 गुना समय लेता है। तो अगर C 3 गुना समय लेगा, तो A कितना लेंगे? A और B 1 और 3 लेने वाले हैं। तो देखिए अब इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो इसका अगर हम एफिशिएंसी, ये किसका है? टाइम का रेशियो दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, तो क्या होगा? बदल जाएगा। हमेशा क्या होता है? बदल जाएगा। तो ये बदल जाएगा, तो ये भी कितना होने वाला है? 3:1 आने वाला है। कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं एक बार और। B प्लस C और A, इसका एफिशिएंसी कितना है? तो इसका एफिशिएंसी देखिए दिया है 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका कितना है? A प्लस B रेशियो C कितना है? 3:1 दिया हुआ है। वही सेम वैल्यू है। देखिए इसका योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और इसका योग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जबकि A प्लस B C तीनों की वैल्यू है। यहाँ पे भी देखिए A प्लस B प्लस C कितना है? 3 आ रहा है। यहाँ पे A प्लस B प्लस C कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्योंकि एक ही जगह पर दो वैल्यू अलग हो रही, तो इसको हमको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आने वाला है। तो B प्लस C कितना आ गया? 8, और ये आ गया 4। ठीक है, इधर 3 का होगा, तो 3 से 3 9, और 3 एकम 3, तो ये हमारा नया रेशियो आ गया निकल के। कितना आ गया? इतना। तो यहाँ पे चाहे लिख लीजिए। देखिए B प्लस C और A का नया रेशियो कितना आ गया? तो 8 रेशियो कितना हो गया? ये 4 हो गया। और इसका कितना आ गया? तो A प्लस B रेशियो C कितना आ गया? तो ये आ गया 9:3 आ गया। अब इसका रेशियो बना लीजिए, तो A B C का रेशियो बना लीजिए। तो देखिए इसका रेशियो किस प्रकार से आएगा? देखिए यहाँ पे A कितना है? तो A 4 है, C कितना है? 3 है। तो टोटल कितना है? 8 4 12, देखिए 9 3 12, तो टोटल 12 है। 4 3 7, A और C मिला के 4 3 7 हो गया। तो 12 होने के लिए 5, B कितना होगा? 5, क्योंकि 4 3 7 5 12। तो ये इस प्रकार इसका एफिशिएंसी का रेशियो
निकल आया। कितना आ गया, इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकल आया। अब वो बोल रहा है यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम 6 दिनों में कर लेते हैं। तो टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे तो टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9 3 12। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 12 के एफिशिएंसी से कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं। तो बोल रहा है ए, हम क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो ए अकेले उस कार्य को, तो ए कितना काम कर रहा है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको कट करिए तो 4 से 3 बार, तो कितना आएगा, ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 4 से 3 बार 36 18, टोटल 18 दिन में उसको उस काम को करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये टाइम का रेशियो दिया था, तो टाइम के रेशियो को आप एफिशिएंसी में चेंज करने के लिए अगर बी प्लस सी और ए का रेशियो 1:2 है तो ये पलट जाता है, तो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों का वो हो गया, इसको अगर बराबर करिए और इसके बाद इसको सॉल्व करिए तो आंसर आपका निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कौशल है। कौशल मतलब यहाँ पे क्या दिया है, समय ना दे के एफिशिएंसी दिया हुआ है। देखिए ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी जो हैं किसी काम को 20 दिनों में और बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, तो 20 से 3 बार, 30 से 2 बार जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए एफिशिएंसी का रेशियो ए और सी का रेशियो कितना दिया है, तो ए और सी का रेशियो कितना आ रहा है, ए कार्य को पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। ए जो है ए कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना, तो सी से 2 गुना मतलब 2 गुना ए है, तो ए कितना होगा, सी 1 गुना होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ गया, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, यहाँ पे देखिए 3 दिया है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, ये 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, तो यहाँ बी की कितनी होगी, टोटल 3 हो रही है। तो अगर ए की 2 हो गई तो इसकी कितनी होने वाली, 1 एफिशिएंसी होने वाली। इस प्रकार आप देखिए बी की कितनी हो गई, 1 हो गई, तो बी प्लस सी अगर 2 हो रहा है तो सी की कितनी होगी, 1 होगी। इस प्रकार ए बी सी की एफिशिएंसी निकलेगा, तो देखिए ए की 2 हो जाएगी, बी की 1 और सी की भी 1 होने वाली है। तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 दिया है। अब बी को पूछ रहा है तो बी 1 किससे स्पीड से करेगा, तो बी कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 60 डेज आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 60 दिनों में वो काम को पूरा कर लेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, कभी भी अगर देखिए यहाँ पे दिया है वस्तु को 13% की हानि होती है तो -13%, और फिर क्या है 14% का प्रॉफिट होता है +14%। तो कभी भी इन दोनों का अंतर अगर देता है तो दोनों जुड़ जाते हैं। अगर माइनस देखिए हानि होती तो घट जाता, अगर लाभ होता तो घट जाता, लेकिन अगर माइनस प्लस दे दिया, देखिए कोई भी चीज़, मानिए यहाँ पे कोई क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे देखिए मान लीजिए 1200 रुपये में कोई खरीदा सामान, इस पर अगर हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 1100 में खरीदेगा, 1100 में बेचेगा, लेकिन जब उसको लाभ होगा तो ये 1300 में बेचेगा, मान लीजिए 1300। तो अगर इसको लाभ हो रहा है तो क्या कर रहा है, ये पूरी हानि को कवर करके फिर यहाँ से जा रहा है, तो इसलिए क्या होता है दोनों जुड़ जाता है। क्योंकि अगर लाभ प्राप्त करेगा तो देखिए पहले ये क्या करेगा, 100 इधर आएगा सीपी के लिए, फिर इधर 100 करेगा, तो इस प्रकार दोनों जुड़ते हैं, दोनों जुड़ेगा इसलिए। तो इसलिए क्या होता है जब कभी भी हानि और लाभ होते हैं तो उनका अंतर पूछा जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो 13 + 14 बराबर कितना होगा, तो 14 दूना 28 से 27 कितना होगा, ये 27% टोटल आने वाला है। तो 27% उनका अंतर आएगा। 27% बराबर कितना दिया है, 162 दिया हुआ है। 27% बराबर 162 दिया है। देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो देखिए 7 से 6 बार, देखिए 6 से 42, 6 दूनी 12, 4 हाँ 7 बार, कितनी बार 6 बार, तो 6 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई जी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
600 आने वाली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 600 होने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना शॉर्टकट है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना, अगर कभी भी लाभ और हानि होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है उसका परसेंटेज। क्योंकि अगर आप लाभ कमाते, हानि है तो लाभ अगर कमाने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको किसी चीज़ को सीपी तक बेचना पड़ेगा, फिर सीपी से प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए 16/11/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का। देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, क्वेश्चन है 12%। मान लीजिए सीपी हमारा कितना था, 100 रुपये था। क्या था हमारा, सीपी है, सीपी 100 रुपये था, तो उसे 12% हानि पर बेच दिया। तो देखिए 100 रुपये पर अगर 12% इसका निकालेंगे तो कितना आने वाला है, इसका 12% 12 ही आने वाला था। 100 में अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा, तो मतलब वो 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, तो 12 घटा देंगे तो मतलब 88 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 88 में। 100 की चीज़ को अगर 12% हानि पर, रुक जाइए यहाँ पे हम हटाते हैं इसको। अब देखिए 100 की चीज़ को 12% की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, तो वो बेच रहा है 88 में। कितने में, 88 में बेच रहा है। देखिए 100 में 12 घटाएंगे तो 88 आने वाला है। अब वो बोल रहा है अगर वो 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 2% का लाभ होता। तो मतलब 100 का अगर 2% आप निकालेंगे तो ये 2 ही आने वाला है। 2%, तो ये 2 ही आने वाला है। कितना आएगा, ये 2 ही आने वाला है। तो 100 में अगर 2 जोड़ेंगे, क्योंकि लाभ है तो 100 में 2 जोड़ेंगे, तो अगर मान लीजिए 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आने वाला है। तो मतलब 49 रुपये में बेचता, अधिक में बेचता तो उसको 102 रुपये मिलते। लेकिन यहाँ मिल कितना रहा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको देखिए इन दोनों का प्रॉफिट देखिए। तो देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 88 में 102 घटाइए तो 2, तो 12 में 8 जाएगा तो 8 4 12, बचेगा 9 में 8 जाएगा तो 1, कितना हो जाएगा 14। तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए 14 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हो रहा है कितना, 14 रुपये जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिक कितना मूल्य है, 49 है। तो 14 बराबर 49 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 बराबर कितना होगा, 49/14 हो जाएगा। तो अगर 100% की, क्योंकि हमारा सीपी 100% था, 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको कट करिए 7 से 2 बार, 7 से ये 7 बार, ये 7 से 2 बार, तो 2 से कट होगा तो ये 50। तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 100% की वैल्यू कितनी होगी, 7 बना 35, तो 350। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 350। ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। क्या करना है, मान लीजिए कोई सीपी हमारा कितना था, 100 था, 100 पर 12% की हानि हुई तो कितने में हो गए, 88 रुपये में वह बेच रहा था। अब वो बोल रहा है अगर 49 रुपये अधिक में बेचता तो उसको प्रॉफिट कितना होता, तो 2% प्रॉफिट होता है। 100 का 2% 2 होता है, तो 100 रुपये की चीज़ को अगर 2% पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 102 में बेचा होगा। तो पहले हानि पर बेच रहा था 88 रुपये पर, अब 102 रुपये में बेच रहा था। कितने में रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो 14 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है 14 नहीं रुपये ज़्यादा ना बेचे, कितने में बेच रहा है, 49 रुपये। 14 बराबर 49 किया तो 100% की वैल्यू निकाला तो 350 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, 350। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है तो मूल भिन्न ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का 1/11/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।